सबसे पहले चैप्टर से स्टार्टिंग करते हैं हम, और पहला चैप्टर हमारे पास है जिला मुख्यालय। अगर मैं जिला मुख्यालय को लेकर बात करूं, देखो इनके अलावा जो जिला मुख्यालय है उनका नाम जिलों के नाम पर ही है। जैसे कन्नौज का जिला मुख्यालय कन्नौज हो गया, बुलंदशहर का बुलंदशहर हो गया, लेकिन कुछ के नाम चेंज हैं तो वो हमें पढ़ने होते हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं बात करूं, एक आता है फर्रुखाबाद का, इसका है जिला मुख्यालय फतेहगढ़। एक आता है हमारे पास सिद्धार्थनगर, इसका है नौगढ़। अगर मैं बात करूं संत कबीर नगर का, इसका है खलीलाबाद। अगर मैं बात करूं पडरौना, तो कुशीनगर का पडरौना जिला मुख्यालय है। अकबरपुर को लेकर मैं बात करूं तो अकबरपुर जो है वो अंबेडकर नगर का जिला मुख्यालय है। अगर मैं रॉबर्ट्सगंज को लेकर बात करूं तो सोनभद्र का जो जिला मुख्यालय वो रॉबर्ट्सगंज है। इसके अलावा भदोई को लेकर मैं बात करूं तो संत रविदास नगर जो है, संत रविदास नगर का जो हेडक्वार्टर है वो भदोई देखने को मिलता है। गौरीगंज को लेकर मैं बात करूं तो अमेठी का जिला मुख्यालय गौरीगंज है। इसके अलावा अकबरपुर माटी जो है वो कानपुर देहात का जिला मुख्यालय है, और उरई जो है वो जालौन का जिला मुख्यालय है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर का जो जिला मुख्यालय है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे क्या होगा, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है। सेकंड जो चैप्टर हमारे पास आता है वो है उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों को लेकर अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, एक एक को समझते हुए चलेंगे। वाल्मीकि एयरपोर्ट जो है ये अयोध्या में है, जिसका हाल ही में नाम चेंज करके रखा गया था वाल्मीकि एयरपोर्ट। दूसरा आता है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, ये हमें लखनऊ में देखने को मिलता है। सरसाबा एयरपोर्ट हमें सहारनपुर में देखने को मिलता है। अंबेडकर BR अंबेडकर एयरपोर्ट हमें मेरठ में देखने को मिलता है। गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट है। इसके अलावा हिंडन एयरपोर्ट हमें गाजियाबाद में देखने को मिलता है। खेरिया एयरपोर्ट हमें आगरा में देखने को मिलता है। चकेरी और कल्याणपुर एयरपोर्ट हमें कानपुर में देखने को मिलते हैं। और लास्ट हमें बनारस एयरपोर्ट, बनारस में हमें एक एयरपोर्ट देखने को मिलता है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। तो आपके दो चैप्टर कंप्लीट होते हैं। एक चैप्टर मैंने आपको करा दिया जिला मुख्यालय, दूसरा मैंने आपको करा दिया एयरपोर्ट। तीसरे चैप्टर की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर हमारे पास है उत्तर प्रदेश के संग्रहालय। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आपको दे देगा निम्नलिखित में से एक संग्रहालय, जैसे बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक बार हम सारे के सारे जिला संग्रहालयों को लेकर बात कर लेते हैं, कौन कौन से कहां कहां पर हमें जिला संग्रहालय देखने को मिलते हैं। जैसे राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में देखने को मिलता है, और कन्नौज को इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है। आपको पता है कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहारों ने भाग लिया था, जिसमें गुर्जर प्रतिहार की जीत हुई थी। कन्नौज को ही इत्र नगरी और प्राचीन काल में इसको महोदयश्री के नाम से भी जाना जाता था कन्नौज। यहीं पर आकर रामगंगा नदी गंगा में मीट करती है, यह फैक्ट कन्नौज को लेकर है। नेक्स्ट आता सरकारी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में है, और मेरठ से ही 1857 की क्रांति की स्टार्ट हुई थी, उसी का ये संग्रहालय है। नेक्स्ट आता ताजमहल संग्रहालय आगरा में है। आप सभी को पता ताजमहल आगरा में है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी आगरा में है, जिसका निर्माण अकबर ने कराया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। इसके अलावा बुलंद दरवाजा हमें यहीं पर देखने को मिलता, बुलंद दरवाजा भी। नेक्स्ट आता रानी महल संग्रहालय झांसी में है। अगर मैं झांसी को लेकर बात करूं तो 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किया था किसके द्वारा, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। जबकि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वो बनारस में हुआ था। उन्हीं के नाम पर बनारस में एक हमारे पास घाट भी है जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट। अगर मैं बात करूं बुंदेलखंड संग्रहालय को लेकर, ये बांदा में है। नेक्स्ट आता भारत कला भवन, ये वाराणसी में है। वाराणसी में एक महोत्सव मनाया जाता है देव दिवाली, और वाराणसी दो नदियों के बीच स्थित है, वरुणा और अश्वी नदियां। इसके अलावा वाराणसी में गंगा महोत्सव भी मनाया जाता है, और वाराणसी जो यहां पर सारनाथ है जहां से हमारा भारत का राजकीय चिन्ह लिया गया है। नेक्स्ट आता हमारे पास राहुल संकृतायन संग्रहालय, गोरखपुर में है, और गोरखपुर से ही गौतम बुद्ध की मां का भी संबंध था, और गोरखपुर में ही गोरखनाथ मंदिर देखने को मिलता है। गोरखपुर में ही खिचड़ी महोत्सव मनाया जाता है, और गोरखपुर जो है सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता रामकथा संग्रहालय हमें अयोध्या में देखने को मिलता है। बाल संग्रहालय, लोक कला संग्रहालय और राजकीय संग्रहालय हमें लखनऊ में देखने को मिलते हैं। लखनऊ जो है वो दवाइयां और चिकनकारी के लिए फेमस है। इसके अलावा जो लखनऊ है हमारे पास, यहां पर एक आम फेमस है जिसका नाम है दशहरी आम, जिसे नवाब ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, और जगह का नाम है मलिहाबाद। नेक्स्ट आता हमारे पास पांचान संग्रहालय, जो कि बरेली में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का बरेली जो है सूरमा और बैंत के लिए फेमस है। ये हुए हमारे पास उत्तर प्रदेश के संग्रहालय। नेक्स्ट आता हमारे पास आज का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे पहला टाइगर रिजर्व आता है वो है लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व साथ साथ दुधवा नेशनल पार्क भी है, इसी के अंदर टाइगर रिजर्व है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है जिसके अंदर एक टाइगर रिजर्व भी है, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट आता पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि पीलीभीत में है, और ये भारत का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व जिसे TX2 यानी टाइगर की संख्या दोगुना करने का अवार्ड दिया गया था, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि बिजनौर में है।
हैं। बिजनौर से ही रामगंगा नदी और बिजनौर से ही उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश होता है और बिजनौर में ही उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा डैम रामगंगा डैम है, जो कि रामगंगा नदी पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट, वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में देखने को मिलता है, यह भी आप याद रखेंगे। अब आपके लिए एक मैं क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूं, उसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में करेंगे। मुझे बताएंगे गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दिए थे। अब मुझे फटाफट से आप बताएंगे आप सभी को क्लास कैसी लगी। 4 चैप्टर 5 मिनट में हमने कवर किए, जिसके लिए आपको 4-5 घंटे भटकना पड़ता। तो उम्मीद है ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको फ्री दे रहा हूं, है ना, सारा का सारा कंटेंट वो आपके लिए फ्री एकदम मिलने वाला है। ठीक है। अगर मैं बात करूं इस बैच को लेकर, तो इस बैच को जब आप कैरेविल एप्लीकेशन ओपन करोगे, तो कैरेविल एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से दंगल बैच अपना दिखाई दे रहा होगा। 499 इसकी फीस है। आप इस पर बाई नाउ पर जाकर क्लिक करेंगे, तो बाई नाउ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। आप इस इंटरफेस में जाकर करेंगे प्रोसीड टू पे। तो प्रोसीड टू पे करने के बाद आप जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जो भी आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का तरीका है, उससे आप पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपको बैच किस तरीके से लेना है वो मैंने आपको बता दिया। 499 इसकी फीस है। पहले वाले बैच से क्यों अलग है मैंने आपको बता दिया। कंप्लीट यूपी जीके के टॉप 20 क्वेश्चन की आपको पीडीएफ में दे रहा हूं। इसमें सारी की सारी जीएस के 5000 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन साइंस, सारा का सारा मैंने इसमें हिंदी से लेकर जीएस से लेकर रीजनिंग तक आपको बैच परचेस करते ही तुरंत आपको मिल जाएगा, ताकि आपको परेशानी ना हो।